पानीपत के सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत के बाद कल हंगामा हुआ, लेकिन आज भी परिजन जो है इस मामले में संतुष्ट नहीं दिखे। कल हंगामे की तस्वीरें आप वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। आरोप लगाए गए थे सिविल अस्पताल के डॉक्टरों पर। इनका ये कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बच्चे की जो है मौत हुई है। आपको सुनवाते हैं कल उन्होंने क्या कहा था। थोड़ी देर पहले हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं हो रहा था हमारे बच्चे का, सही लौट रहा था हमारा बच्चा, कुछ नहीं था हमारे बच्चे का। अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं लोग। ये सोच रहे हैं हमें ऊपर जवाब देना पड़ेगा, इनका रेफर कर देते हैं, ये सोचते हैं हमारा केस खराब हो जाएगा। इन्हें डॉक्टर का जवाब देने के बाद, ये डॉक्टर भावना ने इस जवाब देने के कारण ऊपर उसके कारण बच्चा एक्सपायर हुआ है। अगर सुबह 8 बजे हम रेफर कर दिया गया था, मेरी मम्मी को जवाब दे दिया था इन्होंने, जवाब दे देता अपने कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हैं, पर इन्होंने दिया बच्चा नहीं दिया। इन्होंने यू टाइम बना दिया, इन्होंने यू टाइम बना दिया, मेरा बच्चा दिया नहीं जी। फिर उन्होंने तड़की जवाब देता, मैं बच्चा क्यों नहीं दिया, फिर मारा क्यों खाया वो अंदर किसी को अंदर नहीं जाने दिया, अंदर नहीं जाने दे रहे थे किसी को भी, बड़ा नहीं दिया। मैं तो गई नहीं, मैं तो अपने बच्चे किसी को नहीं बाहर कर दिया गया था, पहले जाने दे रहे थे लेकिन अब बाहर कर दिया गया था। जब हम हंगामा करने के लिए आए ना, इतनी देर से हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं रिस्पॉन्स आ रहा, तो अब हंगामा करने के लिए आ गया तो लेडीज को भी अंदर नहीं जाने दिया और सरासर इन्होंने मारा बच्चे को। तो आज परिजन फिर से सिविल अस्पताल में पहुंचे। आरोप लगाया गया कि निजी अस्पताल के डॉक्टरों को जांच दी गई है, सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की, वो जांच करके बताएंगे कि गलती किसकी थी। आज जैसे ही परिजन सिविल अस्पताल में सीएमओ के ऑफिस में पहुंचे तो वहां पर लैपटॉप में रिपोर्ट जो है तैयार की जा रही थी, ऐसा जो है परिजनों का कहना है। और अभी तक नवजात का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, इससे पहले जो है रिपोर्ट तैयार की गई है और अब जो है परिजन फिर से जो है बिफरे हुए हैं। क्या कहना है इनका, आपको सुनवाते हैं। सिद्धार्थ नर्सिंग होम से हमारा बच्चा यहाँ पे लाया गया था, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उसके बावजूद हमें सुबह बोला गया कि डॉक्टर के द्वारा कि 8 बजे कि आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, इसको हम रेफ़र करेंगे रोहतक पीजीआई या फिर खानपुर। तो हमने बोला कि हम अपने बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो यहीं पानीपत किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा लेंगे। तो डॉक्टर भावना ने करीब 11 बजे करीब डॉक्टर भावना मिली हमें। उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर श्यामलाल घर के पास चले जाओ परमिशन लेने के लिए। हम डॉक्टर श्यामलाल के पास गए, डॉक्टर श्यामलाल से अनुमति लेने के बाद हम दोबारा डॉक्टर भावना के पास आए। तो वहाँ करीब आधे घंटे वेट करने के बाद हमें डॉक्टर भावना दोबारा से मिली। मैंने उस टाइम करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैंने उनको लिख के दे दिया कि भाई हम अपने बच्चे को यहाँ से ले जाना चाहते हैं, रेफ़र करवाना चाहते हैं। इस दौरान बच्चे को कोई भी मतलब हादसा होए बच्चे के साथ तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, इसमें हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के स्टाफ वालों की कोई गलती नहीं होगी। उसके बावजूद हमें फिर से दोबारा डॉक्टर शशि के पास भेज दिया गया। डॉक्टर शशि के पास गए हम, डॉक्टर शशि ने हमें बच्चे को ले जाने से मना कर दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर शशि ने दोबारा डॉक्टर भावना को अपने कैबिन में बुलाया। अपने कैबिन में बुलाने के बाद उन्होंने आपस में सलाह की और हमें बच्चे को ले जाने से मना कर दिया और हमें कहा कि भाई आप सीएमओ से बात कर लो जाके। सीएमओ के पास मैं बच्चे का जो फूफा जी विवेक कुमार और बच्चे के जो सगे चाचा जी विक्रम मेरे साथ थे। हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की सीएमओ साहब से कि भाई हमारे बच्चे को दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, हम उसको ले जाना चाहते हैं, आप उसकी परमिशन दे दो। बट उसके बाद भी उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। हमें बोला कि भाई मैं ना बच्चे के फूफा जी को जानता ना बच्चे के चाचा जी को जानता। उन्होंने बोला कि बच्चे के पिताजी को लेके आओ, उसके बाद हम आगे कुछ देखेंगे। तो इसके बाद उन्होंने डॉक्टर शशि ने और डॉक्टर जो भावना थी उन्होंने आपस में बात कर रहे थे कि भाई हमारा रिकॉर्ड ख़राब होता है, हम बच्चे को आगे नहीं जाने देंगे। इनके पास ना वेंटिलेटर की सुविधा थी, वेंटिलेटर था बट वो बंद था, उसमें उसकी सर्विस नहीं हो रही थी। तो इस दौरान जैसे बच्चे के पिताजी अब तक मौके पर पहुंचते तो बच्चे की करीब 1:40 के करीब बच्चे की मौत हो गई। और आज भी हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमने इनको बोला कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हमें बच्चा दे दो, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। तो ये मानने नहीं बोले कि हम तो पोस्टमार्टम के बाद बच्चा देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, उसके लिए भी एग्री है। हमने इनकी कार्रवाई कर दी। आज भी हम कल से लेकर सर अब 4 बज चुके हैं, अब तक भी हमें अब हमारा बच्चा नहीं मिला है। सर इनके खिलाफ हम उचित कार्रवाई चाहते हैं। बच्चे के पिताजी और बच्चे के साथ और 100-200 लोग परेशान हो रहे हैं सर, कल से लेकर अब तक ये टाइम आ चुका है। तो भी आपने सीएमओ से बात करी थी, क्या कुछ निचोड़ निकला? सीएमओ से बात करी थी सर, वो फेक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उल्टा केस हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। तो आपने वो जो रिपोर्ट है वो खुद देखी आपने? हाँ सर हमने खुद देखी, उसकी वीडियो भी बना रखी है, लाइव वीडियो सर के पास। सर सारे लोग थे जितने भी थे ना सर, वो वीडियो में सारे के सारे दिख जाएंगे आपको सर। आज कल बच्चों को लेकर जो हंगामा होता ना, आज हम सुबह डी साहब से मिले थे, डी साहब ने टीम गठित कर दी थी। उसके बाद एडी साहब के पास गए, एडी साहब ने डीएसपी हेडक्वार्टर बुलाया था और टीम गठित कर दी थी। इस तरह से डॉक्टर आने थे और हम यहाँ पर वेट करके बैठे हैं, बहुत देर से वेट करते बैठे रहे। और जब उसके बाद हम
वेट करके सीएमओ के ऑफिस में पता लगा वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ जाके देखा कि वहाँ पूरी की पूरी मंडी इकट्ठी हो रही थी और जिसके खिलाफ हमने दरखास्त दे रखी है, सीएमओ साहब के खिलाफ दरखास्त दे रखी है और उसी की कैबिन में मीटिंग हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। हमने बोला सर हमने आपके खिलाफ दरखास्त दे रखी है और आप यहीं बैठ के सब मीटिंग कर रहे हो, तो क्या है ये, आप मतलब हमारे खिलाफ न्याय कर रहे हो। तो हम तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए और जो दोषी गण है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा हूँ, फेक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। हाँ, वो फैक्ट रिपोर्ट देख रही थी, उसमें बना रहे थे वो, फिर हम जब अंदर गए ना तो उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कुछ बच्चों ने पढ़ा भी है और बच्चों ने पढ़ाया उस पर जो उसकी वीडियो भी है और वो दिखा रहे थे कि भाई इस पे बच्चे की इन्होंने डिले किया, लाने में डिले किया है, वो किया है। भाई हम तुम यहाँ बैठ के बना रहे हो, कम से कम पहले पोस्टमार्टम करो। हमारे 300-400 हमारे मेहमान आए हुए हैं, कल से परेशान है, ना कोई खा रहा ना पी रहा है, तो सिर्फ अपनी रिपोर्ट में तैयार है। अगर इनको इतनी रिपोर्ट तैयार थी तो पहले बच्चे को सही से इलाज करवा लेते, इलाज हमारा बच्चा बच जाता। तो मैं तो कहता हूँ कहीं ना कहीं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दें कि महिला जो है हरी सिंह कॉलोनी की रहने वाली है और बरसत रोड पर एक निजी अस्पताल में महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसे सिविल अस्पताल में रेफर किया गया और बाद में डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही के आरोप लगे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।